नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार ग्रेड 9 क्लासेस में। और आज आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो हमारा ओशियन वाला रहेगा। आपको पिछली क्लासों में मैंने 7 क्लासों में 7 कॉन्टिनेंट की क्लास दी है, वो मेरे टेलीग्राम पे पड़ी हुई है सभी की लिंक, और इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक लिंक पड़ी हुई है जिसमें सभी क्लासों की लिंक दे रखी है। प्ले लिस्ट बनी हुई ज्योग्राफी की स्पेशल, वहाँ से आप जाके 7 कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ सकते हैं। और इवन मैंने ये भी याद करा दिया था किस कॉन्टिनेंट का रैंकिंग क्या है और किस कॉन्टिनेंट में क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या विशेषताएं हैं, उससे बनने वाले क्वेश्चन जो वनडे एग्जाम में बनते हैं वो सब करा दिए थे मैंने। और आपको रिवीजन करने को बोला था, आपसे ये भी कहा था कि मैंने कहा अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए कॉन्टिनेंट वाले, वो क्वेश्चन लगाना आप घर पे जाके, चाहे किरण वाली से लगा लेना, चाहे एसएससी की, चाहे रेलवे वाली कोई उठाना, जीएस की, उससे लगा लेना। आज जो हमारा टॉपिक चलेगा महासागरों वाला। महासागरों की संख्या 7 नहीं है, कितनी मिलेगी आपको? लेकिन हमने महाद्वीप कितने पढ़े थे? महाद्वीप मैंने 7 पढ़े थे। एक बार महाद्वीपों को देख लिया क्षेत्रफल के हिसाब से। महाद्वीपों के क्षेत्रफल के हिसाब से देखें, नंबर 1 एशिया, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 नॉर्थ अमेरिका, नंबर 4 साउथ अमेरिका, नंबर 5 अंटार्कटिका, नंबर 6, नंबर 7। कहीं तो मैंने याद करने का तरीका ये बताया था कि जब आप महाद्वीपों की रैंकिंग क्षेत्रफल के हिसाब से याद करो तो सांप सीढ़ी वाला गेम 3 को इकट्ठा, 2 एक साथ, 3 इकट्ठे, ये 2 एक साथ, बाद में ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका बचेगा। देखो, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, आगे 5 हो गए, 6, 7 खत्म हो गया। इतना ही है। ये रैंकिंग रटने की जरूरत नहीं है किसी बच्चे को। चाहे जनसंख्या के हिसाब से बात करें, जनसंख्या वाले में क्या बताया था बेटा मैंने? जनसंख्या वाले में बताया था एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और इसके बाद में अंटार्कटिका। मतलब जनसंख्या की बात हो तो इसको छोड़ मत देना। तो जनसंख्या के बारे में ऐसे मानो कोई बच्चे तुम्हारे संग है, बच्चे को छोड़ना नहीं, संग लेके चलना है। तो हमारा क्षेत्रफल के हिसाब से छोड़ दिया था इसको। मैंने कहा जनसंख्या के हिसाब से एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और इसके बाद में अंटार्कटिका। अच्छा, आज हम बात करने वाले महासागरों की। तो महासागर आपके कितने बेटा बताए मैंने? 5 महासागर हैं। तो सबसे पहले आपको पैसिफिक ओशियन दिख रहा होगा, प्रशांत महासागर। हम कहें तो नंबर 1 हो जाएगा हमारा प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर के बाद दूसरे पे आ जाएगा बेटा कौन सा? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक के बाद आ जाएगा हमारा हिंद महासागर। फिर आ जाएगा हमारा कौन सा? अंटार्कटिक। अंटार्कटिक के बाद क्या आ जाएगा? बेटा कहें तो मैंने जो क्रम लगाया ना महासागरों का, ये घटता हुआ क्रम है। सबसे पहले सबसे बड़ा महासागर है, आपने पढ़ा होगा प्रशांत महासागर वो महासागर है जो सबसे बड़ा होने के साथ साथ इसका आकार त्रिभुजाकार है। अटलांटिक महासागर वो महासागर है, इसका आकार एस आकार का है। किसका आकार का? अरे भाई देखो ना, अटलांटिक वाला महासागर आपको एस आकार का दिखाए क्या? मैंने कहा अटलांटिक वाला देखो एस आकार का है। अटलांटिक महासागर एस आकार का है। आपने पढ़ा होगा हिंद महासागर एम के आकार का है ना। और आपका प्रशांत महासागर है त्रिभुजाकार, आपको इस पर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम एक चीज पर जरूर दिखा सकते हैं इसका मैप, कि आपका प्रशांत महासागर त्रिभुजाकार दिखता है कि नहीं दिखता है। जस्ट अ सेकेंड, 1 सेकेंड दो हमें। अभी आपको त्रिभुजाकार आकार भी दिखा देते हैं जो हमारे प्रशांत महासागर की बात कर रहे हैं, जो कि हमारा सबसे बड़ा महासागर कहा जाता है। कौन सा वाला? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। 1 सेकेंड में खुलता है। और अभी आपके सामने प्रशांत महासागर दिखाने वाले हैं। देखो इस वाले में जो आप देख पा रहे हो, जो इंडिया का मैप है, यही तो एशिया बेटा, ये हमारा भारत है। और हमारी क्लास की यहाँ पर एटा में चल रही है, ठीक है। और आगे आ जाओ, इधर साइड आ जाओ, इस साइड आओगे तो इस साइड हमारा नॉर्थ अमेरिका इस साइड आ रखा है। और ये वाला जो महासागर है, ये वाला जो महासागर है यही प्रशांत महासागर है। और इसका आकार त्रिभुजाकार। आपके कंप्लीट ट्रायंगल दिखा दो तो कंप्लीट तो नहीं दिखने वाला, इस आकार का शेप है इसका। ये वाला जो आपको दिख रहा है नीला नीला, ये हमारा प्रशांत महासागर है। और थोड़ी सी इधर आ जाओ, ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका है। और ये वाला हमारा किस आकार का? एस आकार का। कौन सा? अटलांटिक। अटलांटिक महासागर है। और आपका हिंद महासागर कहाँ पे पड़ेगा? तो हिंद महासागर ये वाला है, ये हिंद महासागर है। और हिंद महासागर है। और ऊपर की तरफ ये कौन सा महासागर है? आर्कटिक है। और नीचे की तरफ कौन सा है? और ये कौन सा है?
अंटार्कटिका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप? अंटार्कटिका महाद्वीप है। महाद्वीपों की संख्या कितनी बताई थी? 7 बताई थी, जबकि महासागर कितने हैं? 5 है। महासागर 5 है। बेटा हम आपको महाद्वीप पढ़ा चुके हैं, 7 पढ़ा चुके हैं, बाकायदा मैप बना बना के पूरे दिखाए हमने। 3D और 2D दोनों मैप की हेल्प ली है, और मैंने ये बोला था आप मैप ले लीजिए, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। इधर आ जाओ आप। महासागर आज शुरू करते हैं मेरे भाई। महासागर को आपको मोटी मोटी जानकारी पहले देने की कोशिश की है, आपको इतना माइंड सेट कर दिया कि महासागर होता क्या है और महासागर कहाँ कहाँ पर है हमारे। अब इनकी लोकेशन की विधिवत पूरी जानकारी लेंगे, इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। महासागर की पहले तो बेटा परिभाषा लेके मिल जाएगी। क्या ये वाला कलर दिखाई दे रहा है वीडियो में? देखना एक बार, दिख रहा है? ओके आ जाओ। महासागर की परिभाषा बेटा ये है कि बड़े जलीय भाग जो महाद्वीप से घिरे होते हैं, बड़े जलीय भाग जो महाद्वीप से घिरे होते हैं महासागर कहलाते हैं। बड़ा जलीय भाग जो महाद्वीपों से घिरा हो, कहें तो बेटा हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। इसको एक बार अब हम मैप की हेल्प बड़े आराम से ले पाएंगे। इसमें एक बड़ा जलीय भाग, ये बड़ा जलीय भाग है, इधर भी महाद्वीप है, इधर भी महाद्वीप है, इधर भी महाद्वीप है और इधर भी महाद्वीप है। एक बड़ा जलीय भाग अगर महाद्वीपों से घिरा है वही क्या कहलाता है? महासागर। महासागर समझ में आया? कौन बच्चा बता सकते हैं कौन सा कॉन्टिनेंट है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आ गया ना, इंडिया से नीचे लटका हुआ है। अच्छा इधर आ जाओ। हम बात कर रहे थे, ये वाला क्रम हम थोड़ी देर पहले बता चुके हैं आपको सही मायने में। कौन सा वाला? ये प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद और अंटार्कटिक। इसके बाद हम एक बार दोबारा से लेके चलेंगे इस वाले मैप पे। इस वाले मैप पे आ जाओ बेटा, और इस वाले मैप में कुछ स्पेशल बातें करने वाले हम। सॉरी जस्ट अ सेकेंड, हम इसको एक बार कॉपी कर लें। नीचे लग गया। ओके ओके ओके, देखो हमारा जहां पर पेन चले, सभी लोग ध्यान देना वहीं पर जहां पर हमारा पेन चले। देखो नंबर 1 पर लिखेंगे मेरे भाई प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की लोकेशन ये, इसके पीछे की तरफ प्रशांत महासागर है। मैंने इस जो ग्लोब था ना उसको फैला रखा है और फैला के पेज पे आकार में फैला दिया है। पीछे की तरफ महासागर है वो कौन सा है? पैसिफिक है। और नंबर दूसरे पे कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? अटलांटिक वाला, ये वाला ऐसा कर। नंबर तीसरे पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर है हमारा कौन सा? हिंद महासागर। और चौथे पे कौन सा आ जाएगा? अंटार्कटिक। मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको मिटा दे क्या? मिटा देते हैं इसको, हटाओ अलग, नीचे वाली लाइन को हटाओ, नोट्स पे लगाओ। नंबर 4 हमारा है अटलांटिक महासागर। कौन सा? अंटार्कटिक महासागर। अटलांटिक तो ये है। कौन सा है? अटलांटिक महासागर। और नंबर 5 पे ऊपर हो जाएगा आर्कटिक ओशियन लिखा हुआ भी है ना। इसको साउदर्न ओशियन और कहते हैं इसको। जो हमारा अंटार्कटिक महासागर है, कौन सा? अंटार्कटिक को हम साउदर्न क्या लिखा? साउदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर और कहते थे इसका दूसरा नाम। लेकिन ये महासागर आपको 5 दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3 4 और 5। आ जाओ इधर, जस्ट अ सेकेंड। इधर मैंने इसका क्रम दोबारा से लिख दिया। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत, इसके बाद अटलांटिक, फिर हिंद महासागर, फिर अंटार्कटिक महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। इधर आ जाओ। अब मैं पता आपके सामने कुछ चीजें दिखाने वाले हैं कि सागर क्या होता है। सागर होता है महासागर का छोटा। एक एक शब्द को एक्सप्लेन करेंगे, इनकी जरूरत पड़ेगी आगे, कि गर्त क्या होता है, कटक क्या होता है, पहाड़ क्या होता है, पर्वतमाला क्या होती है, सिलड़ी क्या होती है, इनकी बात करेंगे। मैंने कहा सागर है, महासागर का छोटा रूप होता है, उसको कहते हैं सागर। और दूसरा है हमारा बेमिस होती है खाड़ी। खाड़ी और प्रायद्वीप में अंतर बताएं आपको। खाड़ी वो होती है जो 3 तरफ से स्थल से घिरी हो, और प्रायद्वीप वो होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। जैसे भारत उदाहरण एक प्रायद्वीप का, भारत उदाहरण एक प्रायद्वीप का, पेनिनसुला इंग्लिश में कहा जाता है। मैंने कहा भारत के दक्षिण में और पूर्व में और पश्चिम में 3 तरफ पानी है, और खाड़ी वो होती है इसके 3 तरफ से स्थल भाग हो, जैसे हमारी बंगाल की खाड़ी। जैसे हम बताना चाहेंगे, हम खाड़ी उसे कहते हैं, जस्ट अ सेकेंड, हम खाड़ी उसे कहते हैं जिसके 3 तरफ से स्थल। मैंने कहा लैंड है, एल फॉर लैंड, एल फॉर लैंड। ओके, मैंने कहा 3 तरफ से लैंड, ये बंगाल की खाड़ी आपको दिख रही होगी। मैंने कहा जो 3 ओर से स्थल से और 1 ओर जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी उदाहरण हो गया। अब खाड़ी में कभी कंफ्यूज मत होना, खाड़ी किसे कहते हैं। पर ये सागर तो पता ही आपको शायद पहले से, महासागर का छोटा रूप। आ गया।
अगला हम आपको नोट्स में पढ़ाने जा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ गल्फ। गल्फ किसे कहते हैं मेरे भाई? गल्फ किसे कहेंगे मेरे भाई? तो हम गल्फ किसे कहेंगे? जो खाड़ी होती है ना, ये आपकी खाड़ी दिख रही है, तीन तरफ से इस तरह से गिरी हुई है, जैसे बे ऑफ बंगाल कह सकते हैं, बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी का अगर ये चौड़ी होगी, ये बंगाल की खाड़ी पानी भरा हुआ है ऐसे, ये बीच में पानी है, अगर ये चौड़ा हो गया पानी तो इसको कहा जाता है वाइट, BIGHT वाइट। अगर ये बीच का पानी बढ़ गया, अगर यही खाड़ी का पानी चौड़ा था ना, अब और पतला हो गया, मतलब सकरा हो गया, तो इसको गल्फ कहा जाता है। गल्फ ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको की गल्फ है ना, उसका एक उदाहरण बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे बंगाल की खाड़ी उदाहरण बता दिया मैंने। जैसे गल्फ बनती है खाड़ी का छोटा रूप, जो सकरी हो जाए ना खाड़ी, तो उसको कहते हैं गल्फ। और गल्फ से भी और पतली हो जाए, उसको कहा जाता है क्रीक। सर क्रीक बोला जाता, तुमने नाम सुना होगा ज्योग्राफी में। मैंने कहा खाड़ी से ही सब कुछ बनता है। खाड़ी से चौड़ी होगी तो वाइट, खाड़ी से पतली होगी तो गल्फ, और गल्फ से और पतली होगी तो मेरे भाई क्या बनेगा? क्रीक। लेकिन बेटा इसमें क्या बोला है? ये जली भाग है, जितने आपको दिख रहे हैं चारों भाग हैं, ये जली भाग हैं। और ये वो है जो तीन तरफ से लैंड है और एक तरफ से पानी है। अरे भाई तीन तरफ से, 1 2 3 तरफ से लैंड है और नीचे की तरफ पानी है, इसी को तो खाड़ी कहेंगे। मैंने कहा जली भाग है, ये तीन के चारों के चार, चाहे वाइट, चाहे खाड़ी, चाहे गल्फ, चाहे क्रीक, ये तीन तरफ से स्थल से और एक तरफ से पानी से घिरे होते हैं। ठीक है, आगे देखो, आपको वाइट समझा दिया। अच्छा गर्त आ गया, ये गर्त नहीं समझाया मैंने अभी आपको। गर्त और कटक और बेसिन, इसको समझाना। ये देखो प्रायद्वीप है, मैंने अभी उदाहरण बता दिया, पेनिनसुला, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप वो होता है कि तीन तरफ से पानी हो, 1 2 और 3 तरफ से पानी, ऊपर की तरफ स्थल है। भारत का उदाहरण पेश कर रहे हैं। ठीक है, इधर आ जाओ। इधर आपको बताने की कोशिश करी है मैंने। कटक एक शब्द आया था, कटक मीन्स होता है रिज। रिज होता है कि मैंने कहा महासागरी जल में स्थित पर्वत। मैंने कहा अगर बाहर पर्वत है तो उसको माउंटेन कह देंगे, पर्वत है। लेकिन अगर पानी के अंदर पर्वत है तो उसको कटक कहते हैं। ये कटक आया कहाँ से? हाँ, पानी के अंदर अगर ज्वालामुखी उद्गार हो जाए तो पानी वो मैग्मा होता है, वो जम जाता है और पानी के भीतर एक पर्वत बन जाता है, उसी को कहा जाता है मेरे भाई। तुम कहते हैं पानी के भीतर वाला पर्वत, इसी को कटक कहते हैं। कटक, तो कटक का मतलब समझ पा रहे हो आप? रिज, रिज वो होता है एक पर्वत होता है लेकिन पानी के भीतर होता है। कटक कोई नई चीज नहीं है। अच्छा कटक समझ गए हो? अच्छा ये हम बताना चाह रहे हैं प्रायद्वीप की कुछ परिभाषा बताने। प्रायद्वीप वो होता है स्थली भाग, वो स्थली भाग है। प्रायद्वीप एक स्थली भाग होता है, जबकि खाड़ी एक जली भाग होती है। खाड़ी में जल होता है, जबकि प्रायद्वीप में क्या होता है? स्थल। स्थल 3 साइड वाटर होता है और 1 साइड लैंड मीन्स भूमि होती है। पता होना चाहिए, तो सिंपल सा उदाहरण बनना हमारा। अच्छा इधर देखो, आपको बताने की कोशिश करेंगे 2 स्थल अलग अलग, कहने का मतलब स्ट्रेट। जल संधि नाम सुना है? जल संधि, उसी को समझाने जा रहे हैं। ये टर्म समझ लो पहले, आप जो नए बच्चे होंगे उनको समझ में नहीं आएगी ये वाली टर्म, इसलिए मैंने पहले परिभाषा लिख रखी सबकी महाद्वीप शुरू करने से पहले। मैंने कहा आप जल संधि का मतलब समझो बेटा, 2 अलग अलग जली भाग को मिलन होगा। ये जली भाग और ये जली भाग, ये बीच में एस फॉर स्ट्रेट है। ये 2 जली भागों का मिलन करवाता है, वो कौन करवाता है? स्ट्रेट कहें तो जल संधि। और 2 स्थल भागों को अलग अलग करता है। बीच से पानी अगर चलना बंद हो जाए तो स्थल भाग एक हो जाएंगे ना। तो हमारी जो जल संधि होती है ना, 2 बड़े बड़े जली भागों को इकट्ठा करती है और 2 स्थल भागों को अलग अलग करती है। बात समझ में आ गई? जल संधि। जल संधि का मतलब यहाँ पर पानी का फ्लो होता है लेकिन लो है, लेकिन यहाँ से इसके साथ पानी मिल रहा है। तो मैंने कहा 2 बड़े बड़े क्या लिखा है? 2 स्थल और 2 अलग अलग जली भाग का मिलन होगा और 2 स्थल भागों को अलग अलग करने का काम किसका होता है? जल संधि का। अच्छा जल संधि समझ में आ गई। हम एक एक शब्द लेके चल रहे मेरे भाई। आगे देखो, आगे हम बात कर रहे हैं आइलैंड। आइलैंड का नाम शायद कुछ बच्चे जानते होंगे परिभाषा, कुछ लोगों को बताने की जरूरत भी नहीं है। आइलैंड वो होता है कि जल में उठा हुआ स्थली भाग, अपलिफ्टेड एरिया। जो जल में स्थल भाग अगर उठ जाए तो उसको क्या कहते हैं? हम द्वीप कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। ये परिभाषाएं भी कभी कभी डायरेक्ट आ जाती पेपर में भाई, नहीं पता होता भाई। कटक पूछ लिया, गर्त पूछ लिया, वाइट आ गया, खाड़ी आ गई, गल्फ आ गया, क्रीक आ गया, ये नए नए टर्म आ रहे हैं। इधर देखो, अब नंबर आया बेसिन का। ये बेसिन क्या होता है मेरे भाई? गर्त का बड़ा स्वरूप होता है, वो बेसिन कहलाता है।
और गर्त क्या होती है मेरे भाई, गर्त आगे बताने की कोशिश करेंगे इसमें। देखो बेसिन होता है महासागरों का गहरा भाग जो महाद्वीप या द्वीप के पास हो। महासागरों का गहरा भाग, महासागरों का गहरा भाग जो महाद्वीप या द्वीप के पास हो उसको गर्त कहते हैं। गर्त का मतलब अगर हम आपको एक इमेज बना के दिखा दें तो ज्यादा आप समझ पाएंगे। देखो मैंने कहा ये वाला हमारा स्थल भाग है और ये वाला हमारा स्थल भाग है और यहां से हमारा ये नीचे नीचे पानी जा रहा है, सॉरी ऐसे करके। तो हम बताना चाहेंगे ये पानी भरा हुआ है, ध्यान से देखना मेरे भाई। ये वाला गर्त कहा जाएगा, जो आपको गहरा भाग दिख रहा है ये गर्त है। ये कटक है, जो ये वाला दिख रहा है ये कटक है, समझ पाए हो। और जो बेसिन एरिया बता रहे हैं महासागरों का गहरा भाग जो महाद्वीप या द्वीप के पास का होता है ना, ये वाला बेसिन एरिया होता है। जो द्वीप है माने आइलैंड के पास का एरिया होता है ना उसको बेसिन कहा जाता है। आगे आ जाओ, आपको कुछ और चीजें बताने की कोशिश करें। चैनल एक वर्ड आया, चैनल। चैनल की बात करें, चैनल क्या होता है, मैंने कहा ध्यान से देखना। निम्न वेग और आयतन वाले जल का बहाव चैनल का कहे तो इंग्लिश में बड़ा अच्छा समझो, लो फ्लो ऑफ वाटर। पानी का लो फ्लो, धीरे धीरे पानी, चिचला पानी बह रहा हो, अगर बह रहा हो उसको चैनल कहा जाता है। वैसे हम भी जब पहले नहीं पढ़े थे तो हम भी सब चैनल का मतलब बहुत, टीवी पे चैनल आते हैं, ये चैनल कुछ और है। ये चैनल वन लो फ्लो ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड चैनल। ये कह रहा है कि चैनल वो होता है कि निम्न वेग और निम्न आयतन वाला जो पानी का बहाव होता है वो क्या कहलाता है। मैंने आज आपको महाद्वीप शुरू ही नहीं कर पाया है, देखिए क्लास कितनी बड़ी हो चुकी है। हमने अभी महाद्वीप शुरू नहीं करा है, अभी 16 मिनट की क्लास हुई है, अभी और पढ़ा देते हैं एक बार और आगे बढ़ाएंगे इसको। मैंने कहा अब मैं टर्म कर चुके हैं और सही बताया तो मैंने जब ये नोट्स बनाए थे बाकायदा सब नोट्स में जहाँ पर मैप की जरूरत पड़ी वहाँ पे बिल्कुल होता ही नहीं होती, वहाँ पे मैप बना मिलेगा हर जगह। आप देखना ज्योग्राफी के नोट्स में मैंने कितने मैप बनाए हैं, एक बार देखो इसको। इसमें जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक कहे तो प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत की बात कर रहे हैं। ये प्रशांत महासागर है किसके, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के इस साइड की बात करें, मतलब उत्तरी अमेरिका दक्षिण पीछे की साइड, इधर भी तो होगा नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक प्रशांत महासागर, पीछे की साइड चले गए हम त्रिभुजाकार आकार। अच्छा ये वाला हमारा उत्तरी अटलांटिक, और अरे 20 से 0 डिग्री खेद दो ना अक्षांश भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के ऊपर वाले को बोल दिया उत्तरी अटलांटिक और भूमध्य रेखा के नीचे वाले को बोल दिया क्या। और ध्यान से देखना मैंने नंबर कैसे डाले हैं, मैंने बेटा नंबर डाले हैं नंबर 1 और नंबर 1, दो नहीं किया। प्रशांत महासागर प्रशांत उत्तर दक्षिण, अटलांटिक अटलांटिक 2 और 1 ही तो है। तीसरे पे कौन सा है, तीसरे पे हमारा लिखा हुआ कौन सा, हिंद महासागर है। और चौथे पे कौन सा है, अंटार्कटिक महासागर है। पता नहीं उसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है हमें नहीं पता, लेकिन हमें पूरा दिखाना पड़ेगा इसमें, है ना। ये वाला है, ये वाला शायद अब पूरा दिख रहा होगा इसमें। ये वाला हमारा अंटार्कटिक महासागर चौथे पे, इसी को साउदर्न ओशियन कहते हैं, दक्षिणी महासागर कहते हैं। अच्छा इधर आ जाओ, 5वें पे आ जाता हमारा आर्कटिक महासागर। इस वाले मैप में सिर्फ मैंने आपको महासागर की लोकेशन दिखाई है और कुछ नहीं दिखाया, सिर्फ महासागर दिखा रहे हैं आपको। जो आपका प्रशांत महासागर है इस साइड है और इस साइड दिख रहा होगा इसके जस्ट पीछे वाला भाग, इस बोर्ड के पीछे वाला भाग, इसको घड़ी कर दो, गोल कर दो, पीछे की साइड आ जाएगा प्रशांत महासागर। कहे तो बेटा इस वाले में प्रशांत महासागर बताया था, इसको एक बार इमेजिन कर लो, यहां से बेहतर समझ पाओगे, है ना। देखो मैंने कहा ये वाला है हमारा प्रशांत महासागर, ये एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट के इस साइड और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के इस साइड, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका इसके इस साइड। और यहां पर ये कौन सा है, ये वाला हमारा अटलांटिक, कौन सा, ये अटलांटिक है। और ये वाला इसके जस्ट इस साइड वाला कौन सा है, प्रशांत महासागर। एक बार आ जाओ यहीं पे जहां पे थे, दोबारा लौट के इधर आ जाओ। अच्छा ये महाद्वीप की लोकेशन आपको पहले से पता है, ये मान के चलते हैं हम, आप पढ़ चुके हैं। इधर आ जाओ और आ गया। सबसे पहले हेडिंग लग जाएगी हमारी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर को हम पढ़ाते, एक बार टाइम देखो कितने बज गए, 11:20 हो गए।
10 मिनट और पढ़ लो, 10 मिनट में बड़े आराम से हम कवर करा देंगे प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर पवनी सर अभी आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रशांत महासागर की बात करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? अब तक तो तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया, प्रशांत आपको दिखा भी दिया, खूब मैंने बता भी दिया। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, 33% एरिया ऑफ। अब इसके फैक्ट पे बात होने लग गई है। किस पे बात हो रही है? फैक्ट पे। प्रशांत महासागर पूरी पृथ्वी का कितने परसेंट है? 33% एरिया। बहुत होता, तिहाई घेरे हुए यार। प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है, 33% एरिया अकेले घेरे हुए, बिल्कुल। और देखो, आकार लगातार घट रहा है। और घटने का रीजन बताएं। घटने का रीजन ये है कि मेरे भाई प्रशांत महासागर इस साइड है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के, ये दोनों प्लेटें हैं ना, ये एक प्लेट और ये वाली प्लेट, ये दूर दूर हट रही है। ये वाली प्लेट उधर जा रही है और ये वाली प्लेट इधर आ रही है। तो इस बीच वाला आकार लगातार बढ़ रहा है अटलांटिक का। और ये वाली प्लेट जब दूर जाएगी, बेटा ध्यान से देखना, ये वाली प्लेट इधर की तरफ खिसक रही है, इधर की तरफ खिसक रही है, यहाँ पे प्रशांत महासागर है, तो प्रशांत महासागर कम होगा। कहने का मतलब कुछ शेप ऐसा है, यहाँ पर हमारा देखो बीच में है हमारा अटलांटिक और पीछे की तरफ है हमारा प्रशांत। तो ये वाली प्लेटें ऐसी हो रही है, ऐसी हो रही है, तो पीछे की तरफ प्रशांत महासागर कम होगा और आगे की तरफ अटलांटिक बढ़ रहा है। और वही बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, आकार लगातार घट रहा है क्योंकि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका और एशियन प्लेट पास आ रही है। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका और एशियन प्लेट, मैंने कहा ना, ये वाला हमारा नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, ये एशिया मान लो, तो ये दोनों पीछे की तरफ से पास आ रही हैं। ये पास आएंगे तो फिर क्या होगा? प्रशांत महासागर का आकार प्लेटों में अभिसरण से, प्लेटों का अभिसरण गति बढ़ाई थी ना मैंने, तो अभिसरण गति के कारण ये प्लेटें पास आ रही हैं, इसलिए प्रशांत महासागर का आकार लगातार घट रहा है। आगे देखो। अच्छा, प्लेटों में अभिसरण की गति किसके कारण होती है? ज्वालामुखी और भूकंप दोनों ज्यादा आते हैं यहाँ पर। अच्छा, और आगे आ जाओ। सबसे गहरा गर्त आपको प्रशांत महासागर देखने को मिलेगा। आपको गर्त पड़ा है तो बहुत गहरा भाग, सबसे गहरा भाग तो प्रशांत महासागर में, इसको कहते हैं मारियाना गर्त। कौन सा बेटा? मारियाना गर्त। इसको इंग्लिश में लिखा होगा, इसको चैलेंजर ट्रेंच और कहते हैं। चैलेंजर ट्रेंच दोनों नाम है इसके, एक चैलेंजर ट्रेंच या मारियाना गर्त। इसकी गहराई 11,033 मीटर है। 11,000। तो गर्त समझ रहे हो, किसी महासागर का वो गहरा भाग, सबसे गहरा भाग, उसको गर्त कहेंगे। और पूरे विश्व का सबसे गहरा गर्त है ना, वो बेटा इस प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गर्त है, वो मारियाना गर्त। इसकी गहराई 11,033 मीटर है। इसका दूसरा नाम चैलेंजर ट्रेंच। पता नहीं उसमें दिख रहा है कि नहीं, लेकिन हम बताए दे रहे, चैलेंजर ट्रेंच इसका नाम है। और ये मतलब दिख रहा होगा नीला वाला। इधर देखो, इस महासागर में प्रदूषण, इस महासागर में प्रदूषण ज्यादा है। पॉल्यूटेंट पैच फॉर्म कहे तो प्रदूषक क्षेत्र बन रहे हैं। जो हमारा प्रशांत महासागर है उसमें कुछ एरिया प्रदूषक बन रहे हैं, क्योंकि देशों से जा रहा है कूड़ा कबाड़ा सब इकट्ठा हो रहा है उसी में। ये कह रहे हैं पॉल्यूशन भी है प्रशांत महासागर में। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं, हमारे दिमाग में क्वेश्चन अचानक से आ गया। ये बताओ, सभी महासागरों की जो लवणता होती है ना, सैलिनिटी, ये कितने परसेंट है ना? 33/1000 पार्ट पर 1000 बोलना चाहिए। जो हमारी लवणता होती है उसका मात्रा होता है पार्ट पर 1000, यानी 1000 में 33 ग्राम लवण निकलेगा। 33 या 35 लिखा होगा, डाटा देख लेना एक बार। 35 है शायद। 35% हमारी सैलिनिटी होती है सभी महासागरों की एवरेज। और सैलिनिटी का मतलब होता है पार्ट पर 1000। अगर 1000 ग्राम मतलब 1 लीटर अगर तुम पानी निकालोगे उसमें 33 ग्राम नमक निकलेगा, कहे तो साधारण शब्दों में, देसी भाषा में समझो, ये होती है सैलिनिटी। और हम बात कर रहे हैं, देखो हमने कहा सबसे बड़ा प्रदूषण है, और इसमें हम कुछ और बताने जा रहे हैं। इसमें मैंने ये बना दिया एशिया कॉन्टिनेंट, ये है हमारा अमेरिका कॉन्टिनेंट, और एशिया के इस साइड हमारा है कौन सा? अटलांटिक महासागर, और इस साइड कौन सा है? प्रशांत महासागर। थोड़ा छोटा दिखाया है लेकिन आप मैनेज करना, ठीक है। इसके बीच में मिलेगा ओखोष्टक सागर। कौन सा? ओखोष्टक सागर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और बेरिंग जलसंधि मैंने पिछली क्लास में पढ़ाई थी, बेरिंग जलसंधि यहाँ पर दिख रही है। और यहाँ पर है हमारा कैलिफोर्निया की खाड़ी। खाड़ी का मतलब शायद इसमें जूम कर सकते हैं, बड़े आराम से दिखा सकते हैं। जो खाड़ी वो होता है जो 3 तरफ से स्थल से घिरा होता है,
और ये हमारी कैलिफोर्निया की खाड़ी है, और यहाँ पर हमारी पनामा की खाड़ी है, और यहाँ पर हमारा जापान सागर है। ये जापान सागर है। और थोड़े नीचे आओगे बेटा तो यहाँ पर दिखा पीला सागर। कौन सा सागर? पीला सागर। हम ये सब कुछ बता रहे हैं प्रशांत महासागर के अंदर। किसके अंदर? प्रशांत महासागर के अंदर है ये सब। कैलिफोर्निया की खाड़ी, पनामा की खाड़ी, जापान सागर, पूर्वी चीन सागर, पीला सागर, ये सब किसके अंदर बात हो रही है? प्रशांत महासागर के अंदर बात हो रही है। वो कोष्टक सागर, बेरिंग जल संधि। आगे आ जाओ। पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, ये लिखा है हमारा क्या? तिमोर सागर। अगला कोरल सागर, ये सब प्रशांत महासागर के भाग हैं। प्रशांत महासागर में क्या है? और यहाँ पर दिख जाएगा तस्मान सागर, ये ऑस्ट्रेलिया के नीचे दिख जाएगा। अच्छा, और आगे आ जाओ, जो पेपर की चीजें पढ़ते हैं, केवल पेपर में क्या आना है? हम बात करेंगे मेजर आइलैंड्स की, जो मुख्य द्वीप है ना प्रशांत महासागर में, उनकी बात करने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले आपको मिलेगा कमचटका प्रायद्वीप। कमचटका प्रायद्वीप वो भाग होता है जिसके 3 तरफ से पानी है, स्थल पानी हो। तो मैंने कहा देखो ना, ये कुछ भारत जैसा दिख रहा है, ये है, इसके 3 तरफ से पानी है, इसको कहते हैं कमचटका प्रायद्वीप। ठीक है। अगला एक जापान देख लेगा, ये भी तो एक आइलैंड है भाई। किस महासागर में? प्रशांत महासागर। एक हवाई द्वीप है यहाँ पर, प्रशांत महासागर की बात हो रही है। प्रशांत महासागर में ही पीला सागर है। वो सागर हम पिछली स्लाइड में पढ़ा चुके हैं। क्या रिवीजन कराएं? वीडियो देखना जाएगा घर पे। ठीक है। आगे फिलीपींस मिलेगा, ये भी एक आइलैंड है। अगला कोरल रीफ है। महान प्रवाल भित्ति है ये वाली। ग्रेट बैरियर रीफ है यहाँ पर मिलेगी, ये वाली हमने एरो लगा के दिखाया। यहाँ पर कोरल रीफ है, ये हमारी महान प्रवाल भित्ति है, ये यहाँ पे देखेगी ऑस्ट्रेलिया के पास में। इधर आ जाओ। अगर हम और देखें तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है, और यह प्रशांत महासागर में। प्रश्न ये आप ल्यूसेंट में खूब रट सकते हो। ल्यूसेंट में लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा द्वीप समूह, लेकिन वो आया कहाँ से? ये कॉन्सेप्ट यहीं से सब कुछ निकल रहे हैं। तब तो कुछ लोग आपको सजेस्ट करते हुए मिलेंगे कि स्टैटिक जीके पढ़ने से पहले आप सिलेबस को एक तरफ से करिए, स्टैटिक जीके आधी कवर हो जाएगी उस साइड की। स्टैटिक में क्या है? वो यहीं से पॉइंट निकाल के रखें। सबसे गहरा गर्त कौन सा है? ये वाला स्टैटिक ल्यूसेंट में लिखा हुआ है। और ये वाला पढ़ोगे कब? जब प्रशांत महासागर पढ़ोगे तब उसमें पढ़ने को मिला आज आपको। तो स्टैटिक की कोई नई नहीं बनी है। हाँ पढ़ो, अच्छी बात है। अगर सब कुछ कवर करने से पहले अगर स्टैटिक याद हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन भूल जाते यार, दिक्कत ये है ना। जीएस मान लिया तुम अच्छी कर सकते हो, लेकिन स्टैटिक भूल, तुम याद 1 महीना याद रट लो और अगले महीने तुम मैथ रीजनिंग करते रहो, तो भाई तुम्हारी स्टैटिक लो हो जाएगी 1 महीने में। तो स्टैटिक पे कम ध्यान देने की अपेक्षा आप सिलेबस को फोल्ड करिए। जब एग्जाम की डेट आ जाए तब करिए स्टैटिक पे कमांड। फिर स्टैटिक तभी काम आएगी ज़्यादा। अभी तो आप सिलेबस को एक तरफ से कवर है। जैसे हमने प्रशांत पढ़ा, प्रशांत वाले में मारियाना गर्त मिली। मारियाना गर्त के अलावा और क्या मिल रहा है आपको? इंडोनेशिया, वो कौन सा मिला? इंडोनेशिया का आइलैंड का ग्रुप मिल गया, सबसे बड़ा ग्रुप है। ये वाली चीज़ें यहाँ पर पढ़ी है। अभी जब ये पढ़ेंगे ना तो स्टैटिक बहुत अच्छी कवर होगी। तो आपका काम क्या है? जैसे प्रशांत महासागर आज पढ़ाया, प्रशांत महासागर में मैंने ये आइलैंड पढ़ाए, और आइलैंड से पहले बेटा ध्यान देना, इस वाले में मैंने क्या पढ़ाया था? ये सागर पढ़ा दिए। कोरल सागर, तिमोर सागर, दक्षिणी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, पीला सागर, जापान सागर, ओकोस्टक सागर, बेरिंग जल संधि, कैलिफोर्निया की खाड़ी, पनामा की खाड़ी, ये सब कहाँ पे पड़ रही हैं? प्रशांत महासागर में। अब इससे बनने वाले क्वेश्चन तुरंत उठा लीजिए। अब चाहे आपकी पीडीएफ पल्ले पड़ जाए, चाहे आपके पास किताब हो, प्रशांत महासागर वाला टॉपिक खोलो और इसके जो क्वेश्चन आए नए मिले वो लिख लो, और नहीं हो तो छोड़ दो। वो वाला कंप्लीट करके आओ। इसको रिवीजन को 2 बार कम से कम घर पे। जीएस है भाई साहब, रिवीजन मांगते हैं, कम से कम 2 बार रिवीजन करके आओ। और कुछ देखते हैं, अगर शायद इसमें कुछ नया है, नहीं तो हम कल करा देंगे इसका। प्रशांत महासागर में 2 पॉइंट छूट रहे हैं, हमें याद नहीं आ रहे हैं, वो क्या थे 2 पॉइंट, स्पेशल पॉइंट वहाँ से कुछ आए हो क्वेश्चन। ठीक है। और कुछ हम नया और कराने वाले हैं इस वाले में। जो आपके नोट्स है ना, इसमें कोई खाली पेज हो तो वहाँ पे ऐड करना। शायद कल हम एक टॉपिक कराएंगे इसी में, सुबह को हम पढ़ रहे थे, हेडिंग का याद नहीं आ रहा, इसी महासागर से रिलेटेड है, हम करा देंगे, कल लिख के ले आएंगे हम उसको। ठीक है। इस वाले को प्रशांत महासागर को आज कंप्लीट कर दिया। कल हम जो पिछले बचे हुए महासागर हैं वो कल की इकट्ठी एक क्लास में ले आएंगे हम। एक हो गया प्रशांत वाला, अब अगले 4 इकट्ठे आएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।